Hello बच्चों, let's see this question. Two equal charges Q are placed at a distance to a third charge minus 2Q placed at midpoint. The potential energy of the system. ठीक है, अपन को बोला है कि अपन के पास दो इक्वल चार्जेस है. ठीक है, दो इक्वल चार्जेस, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या दे रखी है, Q और Q दे रखा है. ठीक है, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a है. ठीक है, फिर अपन को बोला थर्ड चार्ज माइनस 2Q इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट. मिड पॉइंट पे एक थर्ड चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 2Q है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, a, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो गई है, a हो गई है यहाँ पे. ठीक है, अपन इनकी नंबरिंग करते हैं. इस पॉइंट को मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस पॉइंट को पॉइंट नंबर सेकंड और इस पॉइंट नंबर को थर्ड पॉइंट बोल रहा हूँ. ठीक है, जब भी अपन को दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R. जब भी अपन को दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है उसका फॉर्मूला होता है बेटा U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R. ये अपने पास यही फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करें तो U सिस्टम इज इक्वल टू, दो चार्जेस के बीच में लिखनी है अपन को, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. अपने पास यहाँ पे बेटा तीन चार्जेस है, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे और थर्ड पॉइंट पे. तो अगर अपन इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो सबसे पहले 1 और 2 के लिए तो U12. ठीक है, फिर सेकंड और थर्ड के लिए तो U23, फिर बेटा थर्ड और फर्स्ट के लिए तो U31. ठीक है, तो U सिस्टम इज इक्वल टू, अब अपन वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे. तो U12 की वैल्यू कितना आएगा बेटा, K. 1 वाले पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे Q, और सेकंड वाले पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस का 2Q. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना यहाँ पे A है. ठीक है, प्लस फिर U23 का मतलब 2 वाले पॉइंट पे चार्ज वैल्यू पुट करनी है और थर्ड वाले का चार्ज पुट करना है. तो K, सेकंड वाले पॉइंट पे जो चार्ज है वो बेटा माइनस का 2Q, थर्ड वाले पॉइंट पे जो चार्ज है वो Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, A है, प्लस U31. तो K थर्ड वाले पॉइंट पे जो चार्ज है वो Q है और फर्स्ट वाले पॉइंट पे जो चार्ज है वो भी Q है, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना भाई यहाँ पे 2A है. ठीक है, तो U सिस्टम इज इक्वल टू अगर अपन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो -2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, -2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A प्लस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A. ये अपने पास वैल्यू आ गई है. अब अगर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो U सिस्टम इज इक्वल टू, इससे जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लेते हैं. तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A कॉमन आ रहा, ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा, -2 और प्लस का हाफ. ठीक है, इसको अगर अपन और कैलकुलेट करें, सबसे पहले K की वैल्यू पुट करते हैं. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, ब्रैकेट में कितना आएगा बेटा, एलसीएम अपन ले रहे हैं 2, ऊपर आएगा बेटा -2 माइनस का 4, एलसीएम 2 लिया है तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 1, -8 प्लस का 1 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 7. अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास जो U सिस्टम की वैल्यू आएगी वो आएगा बेटा -7 डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A. ये अपने U सिस्टम की वैल्यू है. अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन अपना इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है. सेकंड ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट है. थर्ड ऑप्शन अगर देखें तो मैच करा बेटा -7Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A. थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेटा. बेस्ट ऑफ लक.